हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज हमारे क्लाइंट ने ये साड़ी हमें दी है और इसका हम एक अम्ब्रेला ड्रेस बनाएंगे उनके लिए। तो इसे कैसे बनाएंगे, कटिंग स्टिचिंग कैसे करेंगे, ये सब जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। आपको फाइनल रिजल्ट ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक जो है उसे इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। टॉप के पोर्शन के लिए अपर पोर्शन अलग से कट होगा, तो वो मैंने अलग कर लिया है अस्तर में से। अब हम इसमें से कटिंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर से लेके वेस्ट तक की लेंथ हम लेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें डीप नेक बना रही हूँ, और आर्म होल के लिए भी मैं 5.5 इंच ही मार्किंग कर रही हूँ। अब इस 5.5 इंच की मार्किंग पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 करेंगे। जो भी आएगा उसमें आप ½ इंच लूजिंग ऐड कीजिए और 1 इंच मार्जिन ऐड कीजिए। ये हर किसी मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला आपको यूज हो जाएगा। अब सेम फॉर्मूला हम वेस्ट के लिए यूज करेंगे। वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4, और उसमें अगर आपको टक्स लगाने हैं तो आप 1 इंच ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, वरना ½ इंच लूजिंग एंड 1.5 इंच और 1 इंच मार्जिन काफी है। अब हम ये ज्वाइन कर लेंगे। आर्म होल फ्रंट के लिए डीप दिया जाता है, याद रखिएगा, फिटिंग में आपको फायदा होगा। कटिंग करते वक्त हम बाहर के आर्म होल से कटिंग करेंगे और फ्रंट का पार्ट अलग करने के बाद उसे डीप आर्म होल हम दे देंगे। अब मैंने बॉटम पार्ट के लिए अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इसकी ए लाइन कटिंग करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। उसके लिए मैं टॉप का पोर्शन कटिंग किया हुआ यूज करूंगी। इस तरीके से प्लेस करूंगी मैं इसे। अब बॉटम से 3 इंच ऊपर मार्किंग देंगे और वहां पे एक गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरीके से गोलाई दी है मैंने। अब ये जो मार्किंग है वहां से कमर तक हमें क्रॉसिंग में लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो हमने 3 इंच की ऊपर मार्किंग की थी, जो मैंने अभी कट की है, वो इसलिए की है ताकि साइड्स दोनों नीचे ना लटक जाए। ये दोनों जो साइड्स है वो बाहर की तरफ दिखेंगे अगर हम कट नहीं करेंगे तो। अब साड़ी पे कटिंग करेंगे। साड़ी को भी हमें 4 फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर जो हमारी कटिंग है वो उस पर रख के बस हमें कटिंग कर लेनी है। अस्तर की कटिंग होने के बाद हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है कटिंग में। बस हमें इस तरीके से प्लेस करके कटिंग करनी है टॉप पोर्शन के लिए, और बॉटम के पोर्शन के लिए हम बची हुई साड़ी यूज करेंगे। स्लीव्स के लिए कपड़ा बचाना है हमें, और बाकी सारा कपड़ा हम घेर के लिए यूज करेंगे। तो हमें बस ये साड़ी को इस तरीके से फोल्डिंग दे देनी है और बिछा देना है। जो हमारा टॉप का पोर्शन है उसको फुल लेंथ में से माइनस करेंगे और जो आएगा उस पे हमें कट कर देना है बचा हुआ कपड़ा इस लेंथ में से। अगर आप फ्लोर लेंथ ले रहे हो या नी लेंथ ले रहे हो, आपको फुल लेंथ में से टॉप लेंथ का पोर्शन माइनस करना है। जो बचेगा उस लेंथ का हमारा ये घेर आएगा। और अगर आपको नीचे से फोल्डिंग देनी है बॉटम से, तो उसके लिए 1 इंच मार्जिन ऐड हो जाएगी। अब हम इसमें अस्तर को अंदर की तरफ से अटैच करेंगे, पिन अप लगाएंगे और फिर हम उसको सिला देंगे। जैसे हम अस्तर लगाते हैं
वैसे ही हमें इसमें भी अंदर की तरफ अस्तर को स्टिच करना है। अब जो हमारा बॉटम का पोर्शन है उसमें हमें गैदर्स करने हैं, तो इस तरीके से हमें गैदर्स को करना है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी झलक बताती हूँ। ये देखिए छोटी छोटी पिंच लेनी है फैब्रिक की और स्टिच करते हुए जाना है। इसे अब हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो चलिए आइए अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से ये गैदर्स आएंगे। ये गैदर्स बनाने के लिए मैंने एक स्क्रू ड्राइवर को यूज किया है। स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है मार्जिन वाला वो प्लेन रखा जाता है और उसके आगे गैदर्स बनाए जाते हैं, या प्लीट्स बना रहे हैं तो वो भी उसके आगे बनाए जाएंगे। स्टार्टिंग और एंड का मार्जिन का पार्ट प्लेन होगा, याद रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पिंचेस फैब्रिक के गैदर किए हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। ऐसे ही हमें फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन में करना है। और ये जो कपड़ा है वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे घेर में। अगर कम ज्यादा हुआ तो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमारा बॉटम का पोर्शन है उसमें गैदर्स लग चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे दिख रहे हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से ये गैदर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पूरे घेर में। ऐसे ही आप गैदर्स लगाइएगा। अगर कम ज्यादा हुए तो आप खोल के और एक बार ट्राई कीजिएगा, जरूर आप सक्सेस हो जाएंगे उसमें। अब हम फ्रंट और बैक के नेक के लिए इस तरीके से कैनवास यूज करेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट नेक 6 लिया है, 1/2 इंच मार्जिन रखी है और नेक की विड्थ 3 इंच रखी है। अब मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हम जो गोलाई है वो 4.5 पे देंगे और उसके नीचे जो 2 इंच बचता है उसमें एक कली का शेप बनाएंगे। अब ये जो कली है वहां पे एक ओपनिंग रहेगी। बॉर्डर पे इस तरीके से आप कैनवास के 1-1 इंच के बाहर बॉर्डर बना दीजिएगा और फिर कटिंग कर लीजिएगा। अब हम अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे। ये जो कली का ओपनिंग का पोर्शन होगा वहां पे आप हुक ऐड कर सकते हैं, कोई शो का बटन ऐड कर सकते हैं या फिर डोरी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी जो नेक है उसकी फ्रंट की कटिंग हो गई है। इसी तरीके से बैक की कटिंग करेंगे, लेकिन बैक में हम सिंपल राउंड नेक रखेंगे। आप आपके चॉइस का नेक इस पे ड्रॉ कर सकते हैं सेम ट्रिक यूज करके। बैक नेक मैंने डीप रखा है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। अब हमें इसे एक फैब्रिक पे स्टिक करना है। तो मैंने एक फैब्रिक लेके उस पे इस तरीके से इसे आयरन करके स्टिक किया है। जो शाइनी पोर्शन होता है वो फैब्रिक के ऊपर आना चाहिए। अगर उस शाइनी पोर्शन पे आयरन रखी गई तो आयरन खराब हो सकती है। अब हम इस तरीके से दोनों पोर्शंस को स्टिच करेंगे और फिर उन्हें जो हमारा फ्रंट एंड बैक का पोर्शन होगा उस पे प्लेस करेंगे। ये देखिए जहाँ पे भी कर्व है वहां पे इस तरीके से पिंच करके आपको स्टिच लगानी है। दोनों पोर्शंस तैयार है। अब सेंटर मार्क कर लेंगे हम मेन फैब्रिक पे भी, और जो हमने कैनवास स्टिक किया है उस पे भी सेंटर मार्क कर लेंगे और फिर हम दोनों को आपस में मिलाएंगे, पिन अप करेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखिए कैनवास के किनारे से हमें ये स्टिच लगानी है। इससे जो हमारा शेप है वो प्रॉपरली आएगा। आप ध्यान से धीरे धीरे ये स्टिच लगाइए। अगर आप नए हैं, सीख रहे हैं, घाई मत कीजिएगा वरना काम बिगड़ सकता है। पूरे शेप का ध्यान रखते हुए हमें इस तरीके से मशीन में जो सुई होती है
वो रख के उसे हमें टर्न करना है। सुई बाहर रख के आप फैब्रिक को टर्न मत कीजिएगा। अब हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के अंदर का फैब्रिक कट कर लेंगे। अब जहाँ पे भी कर्व्स है या कॉर्नर्स है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने होते हैं। जैसे कि हमने शेप बनाया है वो वैसे का वैसा आ जाए, उसके लिए ये कट्स ज़रूरी होते हैं। कट्स देना ना भूले। कट्स देते वक्त हमने जो स्टिच की है वो ना कटे, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम इसको टर्न कर लेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर शेप बाहर आ जाए, उसके लिए आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ले सकते हैं या कोई पेन पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि प्रेशर कम हो, वरना कपड़ा फट सकता है। तो ये हमने नेक बना लिया है। अब किनारे से स्टिच लगाइएगा फिनिशिंग के लिए। अब हम इसमें जो है फ्रंट में टक्स लगाएंगे। दोनों तरफ 4-4 इंच पे मार्क करेंगे। सेंटर से दोनों तरफ 4 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 4-4 इंच की होगी, और फिर हम 1-1 इंच पे टक्स लगाएंगे। इससे फ्रंट में एक अच्छी फिटिंग दिखाई देगी। आप इसी तरीके से बैक में भी टक्स लगा सकते हैं। आप इसमें प्रिंसेस कट भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहे। मेरे चैनल पे उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बस्ट पे एक फुलनेस आ जाता है टक्स देने से। जिनका हैवी बस्ट होता है उनके लिए ये ज़रूरी है। तो हमने इस तरीके से टक्स लगा लिए हैं। ये देखिए फ्रंट तैयार है। बैक के लिए हमने नेक रेडी कर लिया है। अब हमें शोल्डर्स ज्वाइन कर लेने हैं बैक एंड फ्रंट के। 1/2 इंच पे मार्किंग देके शोल्डर्स पे स्टिच कर लेंगे। आपको जो नेकलाइन वाला साइड है वहाँ पे ध्यान से स्टिच लगानी है। वो इक्वल दिखना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और आपको स्टार्ट आर्म होल वाले साइड से करना है ताकि नेकलाइन वाला साइड पे अच्छी फिनिशिंग आए। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स के सेंटर को इस सेंटर से मिलाएंगे और स्लीव्स की जो सीधी साइड होती है उसको हमें सीधे साइड पे प्लेस करना है ताकि जब हम इसे पलटे तो सीधी साइड बाहर की तरफ आ जाए। और सेंटर से ज्वाइन इसलिए करना है ताकि जो बिगिनर्स है उनको दिक्कत ना हो स्लीव्स ज्वाइन करने में, दोनों तरफ इक्वली स्लीव्स ज्वाइन हो जाए। इस तरीके से हम रिवर्स लेंगे और दूसरी तरफ भी दोनों कपड़े मिलाते हुए स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए ध्यान से स्टिच लगाइएगा, दोनों फैब्रिक्स को अच्छे से मिला के रखिएगा। और पूरे स्लीव में डबल स्टिच होनी चाहिए, इसलिए हम इसे और एक बार सेंटर तक स्टिच लगाएंगे। तो ये हमने स्लीव्स अटैच कर ली। ऐसे ही दूसरी स्लीव भी अब अटैच कर लीजिएगा। ये देखिए स्लीव्स प्रॉपरली अटैच हो चुकी है। अब हमें सेंटर पे जो हमने घेर बनाया था ना उसको अटैच करना है। आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले स्लीव्स ऐड कीजिए फिर ही घेर ऐड कीजिए, वरना टॉप का पोर्शन हैवी हो जाएगा। घेर ऐड करने के बाद फिर स्लीव्स ऐड करनी आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती है। अब इस तरीके से सीधी तरफ पे हम घेर की भी सीधी तरफ मिला के रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों फ्रंट एंड बैक साइड इसी तरीके से हमें स्टिच करनी है और इसको अब डबल स्टिच करना ना भूलिएगा। ये हमने कमर को अटैच कर लिया है। ऐसे ही बैक के लिए और फ्रंट के लिए सेम मेथड है।
अब जो घेर का बॉटम है उसको हम फिनिशिंग दे देंगे। इस तरीके से फोल्ड करके हमें इस पे स्टिच लगानी है। अगर आपका कपड़ा एकदम मुलायम है, घेर वाला, जैसे कि बटर क्रेप, वो अस्तर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप बीडिंग भी कर सकते हैं। ये कॉटन है इसलिए इसे हमने नॉर्मली भी स्टिच कर लिया आसानी से। तो ये हमने बैक एंड फ्रंट दोनों साइड में सेम किया है। अब हम दोनों साइड्स से स्टिच लगा देंगे। आप लूजिंग छोड़ के जितनी भी मार्जिन रखते हैं दोनों तरफ उस पे स्टिच लगाइए। और बॉटम में ये स्टिच इस तरीके से आपको लगानी है। जो साड़ी का कपड़ा है या जो भी आपका मेन फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ ले आइए और पहले सिर्फ अस्तर पे आपको स्टिच लगानी है। अस्तर का कपड़ा और फैब्रिक, मेन फैब्रिक, आपको दोनों अलग अलग स्टिच लगानी है ताकि घेर अच्छा दिखाई दे। हमारा अस्तर का कपड़ा हमेशा घेर से कम होता है, इसलिए ये किया जाता है। हम घेर और अस्तर कभी इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि अस्तर हमारा हमेशा उतना ही होता है जितना हम चलने में कंफर्टेबल हो, और मेन फैब्रिक का घेर हमारा बहुत होता है घेरदार, इसलिए ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अब हम अंदर का फैब्रिक जो है, दोनों फैब्रिक बैक एंड फ्रंट के, उसे मिला लेंगे और उसे भी स्टिच कर लेंगे। और ये स्टिच हम इस तरीके से बॉटम राउंड से स्टार्ट करेंगे और फिर उसे वेस्ट तक लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये स्टिच लगा के हमारा जो ड्रेस है वो तैयार कर लेंगे। डबल स्टिच करना ना भूलिएगा। और इसका फाइनल लुक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। बहुत प्यारा सा हमारा ड्रेस तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, इसे एंड तक इस तरीके से स्टिच लगानी है। अस्तर पे स्टिच ना आए इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम ड्रेस का फाइनल लुक देखते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी से हमारी ड्रेस बनके तैयार है। गैदर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस में। तो अगर आपको इस ड्रेस का आइडिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।